नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है संडे और संडे के दिन थोड़ा सा अलग विषय होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो में मैंने मार्केट के बारे में आपको बता दिया है कि आने वाले समय में मार्केट कैसा रह सकता है। स्टॉक ऑलरेडी हम लोगों के पास हैं। तो जो आज का विषय है इस वीडियो का वो यही है कि जिस तरह आपके कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर बाजार में क्या क्रैश आने वाला है, क्या बाजार गिरने वाला है, तो उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज संडे के दिन फुर्सत में एक वीडियो बना दी जाए कि आप लोगों के जो पैनिक है अंदर, जो आपके अंदर डर है, पैनिक है, उसको निकाल दिया जाए। देखो दोस्तों, अगर आप बाजार में निवेशक हो, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, बाजार में अगर आप निवेशक हो तो कभी भी इस बाजार में पैनिक नहीं लेना है। कभी भी मत लो इस बाजार में पैनिक। देखो, जिसने कोरोना काल की गिरावट देख ली है ना, उसके सामने अगर आने वाले समय में और बड़ी गिरावट भी होंगी ना, बहुत बड़े बड़े डर भी होंगे, तब भी वो इस बाजार में निवेश करने से नहीं चुकेगा। जिसने कोरोना काल की गिरावट देख ली है, जब सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद, ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न हुई नहीं। लड़ाइयां भी लगी 1971 की, 1962 की, 1965 की, उस दौरान भी दोस्तों ट्रेनें चलती रहीं। मैं चाइना और पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहा हूं, उस समय भी ट्रेनें चलती, लेकिन पूरा का पूरा लॉकडाउन, सिचुएशन टोटली चेंज। तो इस कोरोना काल में सब कुछ बंद था लॉकडाउन के कारण, और जिस कारण आपने बाजार में अच्छी खासी गिरावट भी देखी। और यह गिरावट जिसने देखी है वो सा बाजार में कभी भी डर की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा अपने अंदर। अगर आपने कोरोना के गिरावट देखी है ना, तो कभी भी आप डरोगे नहीं बाजार में पैसा लगाने के लिए, कभी नहीं डरोगे आप। उसके बाद की रिकवरी में जो आपने पैसा कमाया है, उससे उत्साह और मन इतना प्रसन्न है, आप तो वेट कर रहे हो कि बाजार कब गिरे और मैं पैसा लगाऊं। तो गिरावट एक मौका होगी यदि बाजार गिरता है, ना कि स्थिति 2000 और 2008 जैसी होगी। 2000 और 2008 की स्थिति क्या थी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ी सी बातें मैं करता हूं अपने वीडियो की शुरुआत करने से पहले। तो जिसने कोरोना काल की मेरे ख्याल से गिरावट देख ली दोस्तों, वो कभी भी इस बाजार में निवेश करने से नहीं चूकेगा। लेकिन निवेश के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। वो 5 कारण भी मैंने बता रखे हैं कि जो 5 चीजें आपको किसी स्टॉक में निवेश करने के लिए प्रेरित करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि ये 5 चीज देख लो, आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया। बहुत सारी वो 5 चीजें हैं और वो चीज मैंने पिछली कई वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी है। तो जो स्टॉक आप चुन रहे हो गिरावट में, सिर्फ उन 5 चीजों को, 5 फंडामेंटल को देख के ही चुनना। उन स्टॉक को चुनना जिन स्टॉक में ग्रोथ स्टोरी है। बस यही एक फर्क है कि बाजार में आप, अगर बाजार में गिरावट होती है तब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप ये सोचोगे कि जो भी स्टॉक मेरे पास है वो फंडामेंटली काफी मजबूत है, काफी उनके पीछे ग्रोथ स्टोरी है, और वो क्यों बढ़ सकते हैं वो मैंने आपको पिछले कई स्टॉक में जो दिलवाए थे और बढ़ गए थे, उसके बाद प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया था, वो उसके एक एग्जाम्पल है। तो पहली चीज ये निकल के आती है कि कभी भी इस बाजार में पैनिक नहीं होना है। अगर बाजार नीचे आ भी रहा है, समय समय पर बाजार में बबल्स बनते रहे हैं और ये बबल्स फटते रहे हैं और बाजार ऊपर से नीचे आता रहा है, और वो एक मौका है। यानी कि गिरावट, शेयर बाजार में गिरावट एक आम निवेशकों के लिए मौका होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो गुड स्टॉक में एंट्री लें। अभी कुछ दिन पहले IRCTC गिरा, इंडसइंड बैंक गिरा, अब कल मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत रिलायंस नीचे आ सकता है। यही कारण था, इसी कारण मैंने आपको कहा था कि निफ्टी के स्टॉक से दूर रहो, दूर रहो। ये बबल्स कभी भी फट सकता है। ये जो रेट आप ऊपर लोगे, इससे भी सस्ते स्टॉक आपको मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, फर्क इतना है, ऐसा नहीं है कि रिलायंस 2700 पे लेके हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें रिलायंस में 2700 रुपए में भी लेके कोई एंट्री नहीं है, लेकिन समय जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। समय जो होगा वो बढ़ जाएगा। यानी अगर 2700 में आप एंट्री लोगे तो आपको प्रॉफिट 3000 के आसपास, 2700 से ऊपर प्रॉफिट होना शुरू होगा।
अगर यही चीज हमें 2850 के आसपास मिल जाए तो जो हमें प्रॉफिट होगा वो बहुत जल्दी होगा। फर्क सिर्फ इतना है, यही चीज है। अच्छे स्टॉक को ऊपर ले लोगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, समय थोड़ा लग सकता है उसको ऊपर जाने में, लेकिन अगर आपने वही स्टॉक नीचे के रेट में लिया है, शार्प रिकवरी आएगी। एक साल में भी पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है। एक साल हुए है रिलायंस को, अभी मेरे ख्याल से 1.5 साल, 950 से 2700 का टारगेट मार दिया है। इस देख लीजिए, इंडोसिंध बैंक का नीचे का लो देखिएगा 300-400 के आसपास था और 1100 का इसका हाई। IRCTC 750 पे आपको दिलाया था और कहां पहुंचा था। तो समय लगता है, सिर्फ आपको स्टॉक को चुनना है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए, पैनिक कभी मत होइए, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ ये जरूर है, अलर्ट आप हमेशा रहिए, बाजार में जो बबल्स बन रहा है उसको ध्यान में रखिए। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी बाजार टॉप पे होगा आपको खतरे की घंटियां सुनाई देने लगेंगी, उन खतरे की घंटियों को आपको सिर्फ पहचानना है। IPO की झड़ी लग जाएगी, साहब निगेटिव न्यूज आने लग जाएंगी, मार्केट कैप GDP का जो रेशियो होगा वो कुछ और पिक्चर बयां करेगा, बहुत सारी चीजें घटनाक्रम बहुत जल्दी से चेंजेस होने लगेंगे, बहुत जल्दी से शेयर्स के रेट ऊपर जाने लगेंगे, ऐसे ऐसे शेयर चलने लग जाएंगे जिनकी कोई फंडामेंटल स्टोरी नहीं है, वो भी भागने लग जाएंगे क्योंकि उन्हें मौका नहीं चूकना है। उन लोगों को वो भी पैसा कमाना चाहते हैं कि लूट लो बेच लो, जल्दी से जल्दी मेरा इतना सारा माल निकल जाए, इससे पहले बाजार धड़ाम हो जाए। तो कभी भी बाजार में पैनिक मत करो। अब बात आती है कि आपने जो मुझसे क्वेश्चंस किए थे, आपने कहा था कि सर 2000 में भी मार्केट क्रैश हुआ था, 2008 में भी मार्केट क्रैश हुआ था। बड़े बड़े एक्सपीरियंस मैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिनकी उम्र 50 के आसपास है, वो लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। खैर आप लोग अभी मेरे ख्याल से यंगस्टर है, आपको ये सारी चीजें पता होंगी, मैं नहीं पता होंगी, मैं नहीं बता सकता। आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता। 20 साल का मैंने चार्ट लगा दिया है कि कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें इस 20 साल में मार्केट्स में आई हैं, स्टॉक मार्केट में आई हैं, क्योंकि 20 साल का तजुर्बा मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना शेयर करूंगा। यानी कि अपने स्टॉक मार्केट का 20 साल का तजुर्बा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे भी 2000 से अब तक मार्केट में 20 साल हो चुके हैं। इन 20 साल में जो जानकार थे, जैसे मैंने बताया ना अभी कि 55 साल की जो उम्र थी, वो तो जानते थे कि 2000 में भी एक गिरावट आई थी और 2008 में भी एक गिरावट आई थी। वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे। और जिन्हें नहीं पता वो टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, उन्हें पता चल जाएगा कि इस 20 सालों में इस स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावटें आई थी। देखो दोस्तों, 2000 में क्या हुआ था, 2000 में, सन 2000 की मैं बात बता रहा हूं, उस समय इंटरनेट कंपनियां, इंटरनेट आया था उस समय, इंटरनेट जो कंपनियां थी उनका साहब इतना रेट बढ़ गया था। अमेरिकी बाजारों की बात बता रहा हूं, इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनियों की इतना बबल्स हो गया था, इतना पंप हो गया था, इतना पंप हो गया था कि साहब इतने ऊपर चले गए थे। और फिर जब उसके बाद जो ऑपरेटर ने और प्रमोटरों ने और सब बड़े बड़े धुरंधरों ने उसमें बबल्स को फोड़ा है ना, जो बबल फूटा है, तो बेचारे छोटे निवेशक उसमें पिस गए थे। वो 2000 की एक घटना थी, उसको नाम दिया गया था .com बबल्स। क्या नाम दिया गया था? .com बबल्स। ये चार्ट लगा हुआ है ना, ये पूरी 5 घटनाएं आपको बता रहा है। मैं 20 साल से जुड़ा हूं, इसलिए 2-3 घटनाएं मेरे सामने हुई हैं। उस समय उसको नाम दिया गया था .com बबल्स। वो बबल्स बना था, इंटरनेट कंपनियों के रेट हाइक हुए थे। तो 2000 की घटना आपको पता चल गई कि 2000 में मार्केट इसलिए क्रैश हुआ था। नैस्डैक साहब मेरे ख्याल से 5000 से सीधा 1100-1200 पे आ चुका था। पूरी चीज मैंने टेलीग्राम पे लगा दी है, आप जाके देख लीजिए। अब बात अगर 2008 की करें, 2008 में क्या हुआ, 2006 में एक जबरदस्त तेजी आनी शुरू हुई। मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। रियलिटी के जो शेयर्स थे वो बहुत तेजी से ऊपर जाने लगे, बैंक धड़ाधड़ लोन दे रहे थे। ये चीज बाहर के साथ इंडिया में भी थी। रियलिटी के स्टॉक उस समय चले थे, रियलिटी सेक्टर में बूम आया था। TLF, यूनिटेक और पता नहीं कितनी रियल एस्टेट कंपनियां थी। ये DLF का शेयर उस समय 750-800 हुआ करता था, यूनिटेक 550-600 पे हुआ करता था, जो आज 1 रुपए पे। सोवा डेवलपर्स, अजमेरा रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, बहुत सारी कंपनियां थी दोस्तों उस समय। FX पता नहीं है मैं कितनी सारी कंपनियां मैं गिनाऊं तो कुछ मैं भूल भी गया हूं। तो वो रियलिटी का एक बूम आया था। 2006 से ये कहानी शुरू हुई थी और बनते 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 बबल्स 2 साल तक बबल चला था। खूब रियलिटी में पैसा कमाया लोगों ने, हमने भी कमाया। एक प्लॉट ले लिया साहब, उसमें
कुछ ही दिन बाद अच्छा खासा मुनाफा हो गया। ग्राउंड में भी सिचुएशन थी रियलिटी की, और साहब आपकी स्टॉक मार्केट में भी सिचुएशन थी, यानी सेम स्टोरी चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वो बबल्स फट गया। इतने सारी रियलिटी में पैसा लग गया, इतने फ्लैट बन गए, इतने खरीदार नहीं हुए जितने सारे फ्लैट आ गए। फिर क्या हुआ, मांग घटी, रेट डाउन होने दे, और आज आप देखिए कि उन रियलिटी सेक्टर का क्या हुआ। उसको नाम दिया गया था फाइनेंशियल क्राइसिस। उसमें लेमन ब्रदर जो था अमेरिका की कंपनी, वो बर्बाद हुई थी। बैंकों पे प्रभाव पड़ा था क्योंकि बैंक ने लोन दे दिए थे, लोग उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया था। रियल एस्टेट में जो उनके फ्लैट उन्होंने बनाए थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करे थे, साहब वो बिके नहीं। अब कोई कितना लेगा, आप बताइए ना, कि कोई कितना लेगा। बस जिसको लेना था ले लिया था। उसके बाद लोगों ने सोचा और बूम आएगा, लेकिन वो आया नहीं। फिर साहब वो बबल फट गया, उसको नाम दिया गया फाइनेंशियल क्राइसिस। उसका भी चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे लगा दिया, वो विस्तृत रूप से आप जाके देख लीजिएगा। फिर एक नोटबंदी हुई थी 14-15 के आसपास, उसमें हल्का सा गिरावट आई थी, फिर मार्केट संभल गया था। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, वो इतनी बड़ी कोई क्राइसिस नहीं थी। बात आती है कोरोना काल की। 2020 में आपके सामने है। 2020 में मार्केट किस तरह क्रैश हुआ, 12,000 से सीधा 7500। आपके सामने है सारी चीजें। ये चीज तो आपने देखी है, बिल्कुल आपने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया होगा। पब्लिक आतुर हो गई थी साहब खरीदने के लिए, आतुर। तो दोस्तों जो कहानी 2000 और 2008 में थी, वो अब बिल्कुल नहीं है। मार्केट में बबल्स अभी भी है, मार्केट में बबल अभी भी है, चिंता अभी भी है। ये बबल्स फटेगा डेफिनेटली, स्वाभाविक है। लेकिन कहानी बिल्कुल चेंज है। कहानी क्यों चेंज है, उस समय इतने खरीदार नहीं थे, इतने स्टॉक मार्केट में आने के लोग बाग इच्छुक नहीं थे। लेकिन आज बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है। डीमैट इतने खुल चुके हैं, लोग बाग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब बाजार गिरे, कब ये बाजार गिरे और कब इस बाजार में एंट्री हो। उससे दुगनी तादाद में लोग बाग है, क्योंकि लोगों ने पैसा कमा रखा है, बाजार ने उनको पैसा कमा के दे रखा है। भैया जो स्मार्ट इन्वेस्टर से कहीं पर भी उन्होंने पैसा लगाया है, चाहे उन्होंने 10,000 पे पैसा लगाया, 12,000, 12 से 14, 14 से 16, 16, कहीं पर भी पैसा लगाया, 16,000 और 17,000 के इंडेक्स वालों को भी साहब निफ्टी ने 18,000 ले जाके भी पैसा दिया। तो लोगों ने पैसा कमा रखा है। स्थिति इसलिए दूसरी है। उस समय शेयर मार्केट में लोग बाग कम आते थे। 2000, 2008 में शेयर मार्केट में इतना रुझान नहीं था। लेकिन आज चीज बिल्कुल डिफरेंट है। हर आदमी स्टॉक मार्केट में आना चाहता है। बहुतों की नौकरी चली गई है, आमदनी का जरिया कुछ रहा नहीं, उन्हें सिर्फ स्टॉक मार्केट एक आमदनी का जरिया के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी कारण यहां पर डीमैट और निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहानी डिफरेंट है, पहले से बहुत डिफरेंट है कहानी। बबल्स यहां पर भी है, यह भी फटेगा, लेकिन जो गिरावट होगी वो सीमित होगी। यह मत सोचे कि आप फिर दोबारा से बाजार काफी नीचे चला जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हर गिरावट पे आपको बाइंग दिखेगी, हर गिरावट पे आपको बाइंग दिखेगी। नए रिटेल निवेशक जिन्होंने बाजार में पहले पैसा कमा रखा है, दबा के बाय करेंगे। लेकिन आपको सोच समझ के बाय करना है, जहां पर स्थिति बिल्कुल सही हो। 5 चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, उन 5 चीजों को ध्यान में रखिए, तभी बाय करिए। ऐसा नहीं कि लोगों के साथ मार्केट गिरा, आपने बाय करना शुरू कर दिया, मार्केट फिर गिरा है उससे और गिर जाएगा, तो कहां बॉटम बनेगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। एफआईआई के साथ आप अपने ताल से ताल मिलाइए। एफआईआई जहां से बाइंग शुरू कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। आप भी एंट्री बाइंग में पोजीशन बनानी शुरू कर दो। लेकिन एक दिन की एफआईआई से काम नहीं चलेगा कि एक दिन में एफआईआई ने बाइंग करी तो आपने खरीदना शुरू कर दिया। उनकी बाइंग की क्वांटिटी देखनी है, कितने दिन बाइंग कर रहे हैं, उसके बाद सिनेरियो अपना बनाना, उसके बाद सिचुएशन चेंज होगी, उसके बाद अपनी जो रणनीति है वो हम बदलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट सेल ऑन राइज है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कहानी डिफरेंट है। 2001 से 2008 से अब कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। इस समय अगर बाजार गिरेगा तो एक आम निवेशक, आम रिटेलर बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार बैठा है। उस समय स्थिति ऐसी नहीं होती थी। इस समय पैसा लगाने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैंने आपको बता दिए हैं कारण। बाकी सारी चीजें
2008 की मंदी, क्रैश वगैरह सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे से जुड़े रहिए। व्हाट्सएप के कोई भी क्वेश्चंस क्यों हो, व्हाट्सएप से उसको मेरे ख्याल से सॉल्व आउट करने की कोशिश करिए, पूछिए, सब चीज बिल्कुल मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे उनका समाधान निकाला जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया 2008 की जो क्रैश हुई था, मार्केट बाजार गिरा था, उससे अब डिफरेंट स्टोरी है। बाजार ज्यादा नहीं गिरेगा। पैनिक अपने मन में से, अपने दिल में से निकाल दो। अगर आपने इस लॉकडाउन की या इस कोरोना काल की गिरावट बाजार की देखी हुई है तो डेफिनेटली आप कभी भी इस बाजार में निवेश करने से नहीं चूकोगे। और मुझे आज्ञा दोगे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।